नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना बंदी खत्म होने के पहले ही बिहार के बाहर फंसे लोगों की घर वापसी हो सकती है। मोदी सरकार ने बाहर फंसे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इससे बिहार के बाहर फंसे छात्रों, कामगारों और पर्यटकों और साथ ही तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। केंद्र सरकार ने 17 शर्त रखी है। इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी होगी। यात्रा बसों के जरिए होगी। स्वस्थ होने पर ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। तो क्या कुछ शर्तें रखी गई है वो जरा आप देखिए। राहत की बात यह है कि अब जो बिहार के बाहर फंसे लोग हैं वो वापस आ सकते हैं। बिहार में लंबे समय से बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की वापसी को लेकर सियासत तेज है और अब जाकर इस पर केंद्र सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। बिहार के करीब 15,000 छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, जो वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब सहित कई राज्यों में काम करने वाले लोग भी फंसे हुए हैं। अब जरा खबर के मायने भी समझिए। तो बाहर फंसे छात्र अब घर आ सकेंगे। तो खबर के मायने हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा में फंसे छात्र घर लौट सकेंगे। अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर भी लौट जाएंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही ये मांग उठाई थी। राज्यों की सहमति से यात्रा कर सकेंगे बिहार से बाहर फंसे लोग। और केंद्र सरकार के फैसले के बाद कुछ चुनौतियां भी होंगी जिस पर अमल करने की दरकार है, ताकि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा टूट ना पाए। बिहार के सामने चुनौती क्या कुछ होगी वो जरा आप देखिए। कोटा से 15,000 छात्रों को बिहार कैसे लाया जाएगा? तो सरकार की 10 बड़ी चुनौतियां क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि कोटा में जो 15,000 छात्र फंसे हुए हैं उन्हें बिहार वापस कैसे लाया जाएगा। तो घर वापसी का फैसला तो हो गया है, लेकिन चुनौतियां इस दरमियान क्या कुछ है वो देखिए। फंसे लोगों को लाने के लिए रोड मैप क्या होगा? फंसे लोग किससे संपर्क साधेंगे? 17 लाख कामगारों को लाने की व्यवस्था क्या होगी? और कितने दिनों में लोगों को लाया जाएगा? क्या सभी को क्वारंटीन किया जाएगा? क्या सरकार के पास क्वारंटीन करने की मुकम्मल व्यवस्था है? मौजूदा फैसले के बाद लक्ष्मण रेखा बरकरार रह पाएगी या नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन हो पाएगा या नहीं? और जो फैसला लिया गया है उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? और इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से सियासत चल रही थी। अब छात्रों की वापसी का रास्ता खुल गया है। एनडीए, जी हां, एनडीए नेताओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। तो विपक्ष ने जल्द वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि अन्य राज्यों के छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री अगर अपने राज्य में आना चाहें तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, हम समझते हैं कि ये गाइडलाइंस माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने खुद ही प्रधानमंत्री जी की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, उसमें ये बात कहा गया था। उन्होंने मांग किया था कि आप अपने गाइडलाइंस में चेंजेस लाइए। तो हम समझते हैं कि बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको इसका फायदा होगा। अब बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना वक्त गवाए, जो लगातार जो हम लोग आग्रह कर रहे थे उनसे, बिना वक्त गवाए फौरी तौर पर व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। मोतिहारी में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने से भड़के लोग लाठी डंडों से वर्दीधारियों पर टूट पड़े। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। एसपी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक बार फिर कोरोना योद्धाओं पर हमला हुआ। एक बार फिर लोगों की भीड़ खाकी पर टूट पड़ी। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र का सीसहनी गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लाठी डंडे से लैस ग्रामीण पुलिस की उस टीम पर टूट पड़ी जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने पहुंची थी। कोरोना बंदी में गश्ती कर रही पुलिस की टीम घर से बाहर निकले कुछ युवकों को वापस घर जाने को समझा रही थी, लेकिन शायद ये उन लोगों को नागवार गुजरा और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर क्या था, लोग पुलिस वालों पर लाठी डंडे से हमले करने लगे। हमले में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, इनमें महिला कांस्टेबल भी शामिल है। देखने गए थे ये मोटर चोरी का, उसी में लौट रहे थे। उसी में कोई मोटरसाइकिल बाइक से आ रहा था तो लॉकडाउन में आप मुंह बंद करके रखिए, ऐसा नहीं चलते हैं लोग, ऐसा चलने पर बीमारी महामारी फैल जाएगा। ये बोलने के क्रम में घर से 1000-2000 आदमी लोग आ गया। एक दो दबंग था, वो बोलने लगा तब सब इट्टे पत्थर चलने लगा। ग्रामीण पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा। हालांकि एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हालात को नियंत्रित किया। वैसे मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक बाइक सवार को जब हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा समझाया जा रहा था कि आप ऐसा ना करें, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें, तभी कुछ लोगों के द्वारा हमारे पुलिस पार्टी है उस पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया गया। सीसहनी गांव में पुलिस की टीम कैंप कर रही है। घायल पुलिसकर्मियों को मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। वैसे बताया यह भी जाता है कि स्थानीय ग्रामीण 2 दिन पहले वहां के शराब कारोबारियों पर हुई कार्रवाई से नाराज थे, क्योंकि शराब की अवैध भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया था। बात जो भी हो, इस वाकये से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग कराने गई पुलिस पर हमला क्यों हुआ? पुलिस पर हमला किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। पुलिस पर हमला करने वाले आखिर कौन लोग थे? पुलिस पर हमला करने के लिए भीड़ आखिर कहां से आई? हमला करने के लिए अचानक भीड़ कैसे जुट गई? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरा प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है, लेकिन बिहार में ऐसी तस्वीरें आए दिन आती रहती है जो सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चढ़ा रही है। बाजारों में उमड़ी भीड़ प्रशासन और पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए। पटना के वीआईपी इलाके इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सुबह सुबह में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं और एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी राजधानी के वीआईपी इलाकों में, जहां पे सब्जी मंडी है इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास। सरकार की लगातार कोशिश, और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके पूरी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं, जबकि ऐसा बताया गया था कि जो भी सब्जी मार्केट है वहाँ पे पुलिस वालों की तैनाती होगी, लेकिन बावजूद इसके न पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं और न ही लोग समझने को तैयार हैं। तो ये तस्वीर है पटना के एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क का, और अभी भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं तोड़ा जाएगा, उससे जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे और आपका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। लेकिन पटना के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम बुद्धा कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मछली मार्केट में देखिए कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे लोग नजदीक खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। और ये संकेत अच्छे नहीं है। संकेत इसलिए भी अच्छे नहीं है क्योंकि पटना में कई सारे मरीज, लगभग 39 की संख्या में मरीज अब तक कोरोना के मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि बुद्धा कॉलोनी थाना भी यहाँ से बस महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी पुलिस के जवान यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बार बार सरकार की तरफ से दलील दिया जा रहा था कि
पुलिस के जवानों को तैनाती की गई है, खासकर वैसे इलाकों में जहां पे गैदरिंग होने की संभावना है। तो ये मछली मार्केट में अगर इस तरीके से भीड़ लोगों की दिखेगी, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाएगा? कोरोना बंदी के इस दौर में बिजनेस पर खासा प्रभाव पड़ा है। कई ऐसे धंधे हैं जो चौपट हो गए हैं, व्यवसाय पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सूबे की सबसे बड़ी फल मंडी बाजार समिति में है, जो मुसल्लमपुर इलाके में पड़ता है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो केला है वो मंगाया गया है दूसरे स्टेट से, और आंध्रा से मंगाया गया है ये केला। लगातार जो ट्रक है आंध्रा से वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने अभी भी कई ट्रक खड़े हैं जो आंध्रा से बिहार पहुँचे हैं। और अब जबकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में काफ़ी मात्रा में जो फल है वो बाहर से आने लगे हैं। कोरोना बंदी में जहां पर महामारी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन जमुई में इसकी धज्जियां उड़ रही है। हम अभी खड़े हैं जमुई शहर के सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी की ये हालात है, ये हालात हर दिन सुबह देखने को आ रही है, जहां पर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। हजारों की भीड़ यहां पर दिखाई देती है। यूं कहे तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक, जहां पर सब्जी के बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, सब लोग यहाँ आते हैं, किसान आते हैं, खरीदार आते हैं। और ये हर दिन का यही हालात है कि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है कोरोना बंदी का। और इन सब के बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में आज मिले हैं 26 कोरोना पॉजिटिव। बिहार में मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 392 हो गई है। बक्सर में 12, पूर्वी चंपारण में 5 मरीज मिले हैं। साथ ही दरभंगा में 4, रोहतास में मिले 2 मरीज। कोरोना की चपेट में बिहार की 29 जिले आ गए हैं। तो इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रही हैं। एक और तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, वहीं दूसरी ओर बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की जांच के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में कल से डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी। इसका मकसद कोरोना चेन को तोड़ना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब तक 21,500 से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में पीपीई किट पर्याप्त संख्या में मौजूद है और जांच में किट की कमी नहीं आएगी। किसी भी दिन किट की कमी के कारण जांच बंद नहीं हुआ था, लेकिन रेगुलर सप्लाई आएगा इसमें थोड़ी समस्या दिखती थी, लेकिन अब वो सारी कठिनाइयां दूर हो चुकी हैं और पर्याप्त मात्रा में जो हमको आरएनए एक्सट्रैक्शन किट चाहिए या आरटीपीसीआर मशीन के लिए किट चाहिए, वो सारे किट्स पर्याप्त मात्रा में 6 केंद्र के लिए उपलब्ध है। अभी तक राज्य सरकार ने, जो स्वास्थ्य विभाग ने सीधा मंगाया है, वह 85,000 से अधिक पीपीई किट्स हमने मंगाया है। चूंकि पहचान होगी तभी हम उस चेन को तोड़ पाएंगे। तो हम लोगों ने अब कल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में निर्णय किया है कि अब राज्य के 38 जिला में हम लोग डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम कल से शुरू करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के इलाज को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। ऐसे में महावीर वात्सल्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर एसएस झा ने भी कोरोना के इलाज का दावा किया। उनके मुताबिक ईथर थेरेपी के जरिए कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर एसएस झा ने भारत सरकार और बिहार सरकार को पूरा प्रस्ताव भेज दिया है। उनका दावा है कि इसके जरिए सभी 3 स्टेज के मरीजों का इलाज संभव है। ईथर थेरेपी ऐसे इलाज कैसे संभव हो पाएगा, पूरी बात सर बताएं। ये 3 स्टेज में मैं इसकी बातें कहता हूं। स्टेज 1 अर्ली स्टेज या प्रिवेंशन, इंटरमीडिएट स्टेज जब मरीज आईसीयू में भर्ती हो जाता है और अभी वेंटिलेटर लगने की स्थिति बन रही है, और स्टेज 3 ऐसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनका फ्रैक्चर हो गया है, उनका ऑपरेशन होना है या सिजेरियन ऑपरेशन होना है और मरीज कोविड पॉजिटिव है। तो पहले स्टेज में मैं कहता हूं कि ये देना निहायत सरल है। 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद ईथर डालकर जीभ पर रख दीजिए और मरीज को चूसने दीजिए, और जो सेप बचे उसे वह घोंट जाएगा। मेरा कहना है कि थ्रोट में ये 4 दिनों तक पड़ा रहता है,
और 4 दिनों के बाद ही नीचे श्वसन प्रणाली में यह घुसता है और लंग्स को भी प्रभावित करता है और पूरे खून में दौड़ता है। ये क्या है कि कोई भी चीज़ अभी तक ऐसा नहीं आया कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और ये वायरस मर जाए। सो सबसे बड़ी बात है कि ये वायरस ईथर के कांटेक्ट में मर जाएगा। ईथर सबसे सरल तरीका है जिसको इन्हेलेशन से हम अंदर डालकर वायरस को मार सकते। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हर कोई अपने स्तर पर मदद कर रहा है और कोरोना को हराने की कोशिश में जुटा है। राजधानी पटना में बिहार पुलिस के फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से भी सराहनीय पहल की जा रही है। राजधानी पटना के सड़कों पर हर आने जाने वाले फॉरेंसिक टीम रोक रोक कर मास्क दे रही है, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी दे रही है, जो WHO के मानक के मुताबिक तैयार किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना की इस त्रासदी में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की बात कही जा रही है और लगातार ये ऐलान किया जा रहा है हाथ में सैनिटाइजर लगाना जरूरी है। ऐसे में सैनिटाइजर और मास्क के लोगों तक पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसे लेकर के बिहार पुलिस का जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसने एक बड़ी पहल की है। यहाँ के जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पटना का पुलिस की जो है उसने खुद अपने लैब में सैनिटाइजर तैयार किया है और लोगों को यहाँ पे देखिए सैनिटाइजर हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, तमाम जो है ये चीज़ें बांटी जा रही हैं। लोगों को लगातार अवेयर भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिनके पास अगर मास्क नहीं हो या ग्लव्स हो या फिर सैनिटाइजर की ज़रूरत हो तो उन्हें रोक रोक को दिया जा रहा है। ये एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है। आप लोगों ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में क्या पहल की है? हम लोगों ने बेसिकली इस महामारी से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खुद से प्रिपेयर किया है और उसको कोरोना वॉरियर्स को बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि सेफ्टी मेजर्स कर पाएँ, अपनी सुरक्षा अपनाएं और इसे हम लोग आसानी से फाइट करें और इसे लीड करके हम लोग जीते। ये सारे अपने आप लोगों ने लैब में तैयार किया है और खुद से? ये हम लोगों के द्वारा लैब में ही तैयार किया गया है क्योंकि बाजार में जितना भी देख रहे हैं मोस्टली अल्कोहल परसेंटेज कम है। ये WHO के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया है। निश्चित रूप से ये पहल एक सराहनीय कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 203 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, अभी 203 चल रहे हैं और इसमें 72,000 से कुछ अधिक लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। जो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन कैंप्स हैं 1401 उनकी संख्या हो गई है, थोड़ा बढ़े हैं और इनमें 12,500 लोग 12,500 लोग अभी आवासित हैं। चलिए सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं उनके दिशा निर्देश का, लेकिन अपनी सीमा पर आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें से जो लोग संक्रमित पाए जाएंगे, लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उनकी फिर और गहन जांच पड़ताल करना और भी जो कुछ किया जाना है वो हम करेंगे। इसलिए हम लोग जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम लोग कोई भी निर्णय लेंगे। जो है सर, उनको लाने का कोई आप लोग गाड़ी का इंतजाम करेंगे या कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे और जो संबंधित राज्य नहीं, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगे और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा कि हम घर के नज़दीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रहकर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है। लेकिन कितनी बसें आएंगी, कब बसें आएंगी, क्या तरीका होगा, अभी तो आज निर्देश आया है, मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ संपर्क करके और पूरी उसकी एक रणनीति जो है बनाई जाएगी।
तो देखा आपने कि बसों से लाने की तैयारी चल रही है, इस पर चर्चा भी चल रही है। मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि बिहार सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।